बिहार पुलिस एग्जाम के लिए आज का होमवर्क देख लीजिए। सबसे पहले एसपीडी रेलवे समान अध्ययन बुक से आज का होमवर्क देख लीजिए। आज जो आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 10 में दिया हुआ है गवर्नर जनरल एवं वायसराय। गवर्नर जनरल एवं वायसराय से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी यहाँ पर दिया हुआ है। लगभग 50 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ से अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और लुसेंट बुक से भी गवर्नर जनरल एवं वायसराय इतिहास में पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आ जाना आपको पेज नंबर 23 में। तो पेज नंबर 23 में आपको खेल दर्पण मिलेगा। खेल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर दिया हुआ है। और बीच में आपको बॉक्स में मिलेगा विभिन्न खेलों के मैदानों की माप, जैसे खो खो 29 मीटर गुने 16 मीटर, इस तरह से। तो ये एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से नहीं के बराबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है यहाँ पर माप, और ये याद भी नहीं हो पाएगा, तो इसको छोड़ दीजिएगा। मैदानों की माप जो दिया हुआ है, जैसे खो खो 29 मीटर गुने 16 मीटर लिखा हुआ, रग्बी फुटबॉल कबड्डी सभी का, इसको छोड़ दीजिए। और इसके नीचे मिलेगा आपको खेल सामग्रियों का मापतोल, यानी क्रिकेट की पिच की लंबाई कितना है, तो 22 गज होता है, 20.12 मीटर। बस क्रिकेट का याद रख लीजिएगा, और कुछ का यहाँ पर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो कभी क्रिकेट की पिच की लंबाई पूछ दिया जाता है, यहाँ नहीं तो यहाँ से नहीं के बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको जो याद करना है खेल दर्पण में लेफ्ट साइड में है, जैसे दिया हुआ प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुए 776 ईसा पूर्व में, और आधुनिक खेल प्रतियोगिता 1896 से, और ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है। यहाँ पर ओलंपिक खेल हो गया, रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड, एशियाई खेल से रिलेटेड, और क्रिकेट विश्व कप से रिलेटेड दिया हुआ है, आपको याद करना है। बीच में जो है विभिन्न खेलों के मैदानों की माप, उसको आप मत याद कीजिए, तो आज याद कर लीजिए एक बॉक्स यहाँ से लेफ्ट साइड वाला, बीच वाला छोड़ दीजिएगा, फिर आगे का आपको याद करना है। तो खेल दर्पण कंप्लीट करना है। इसके बाद यहाँ से एक और टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनओ हो गया, विश्व बैंक, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो खेल दर्पण कंप्लीट करने के बाद उसको आपको याद कर लेना है। इसके बाद आ जाना आपको पेज नंबर 56 में। तो पेज नंबर 56 में यहाँ पर पेज नंबर 57 में, पेज नंबर 56 जो है कल ही कंप्लीट हो गया है। पेज नंबर 57 में आपको आ जाना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में, और यहाँ पर स्कूल का नाम है। गवर्नर जनरल का नाम भी पूछ दिया जाता है, तो लॉर्ड डफरिन। और जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रिलेटेड सभी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आपको मिल जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके नीचे दिया हुआ है, तो यह भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस पूछा जाता है। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, और स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वर्तमान समय में महासचिव एंटोनियो गुतरेस है, पुर्तगाल देश के रहने वाले हैं। इसके बाद नीचे में मिलेगा प्रमुख औषधि एवं उनके स्रोत। जैसे कुनैन पूछा जाता है कई बार, तो मलेरिया के उपचार के लिए है, सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। और जो भी यहाँ पर है दिया हुआ, और नीचे में एक उत्प्रेरक मिलेगा, यह साइंस का टॉपिक है। जैसे अमोनिया गैस बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक का, लोहे का चूर्ण का। उत्प्रेरक का जो काम होता है अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। केमिस्ट्री का यह टॉपिक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है उत्प्रेरक से रिलेटेड। जैसे पूछ दिया जाएगा कि निकेल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो वनस्पति तेल के लिए। और क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है क्लोरीन गैस के लिए। लोहे का चूर्ण अमोनिया गैस बनाने में प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। इसके बाद आ जाना है आपको पेज नंबर 175 में। तो पेज नंबर 175 में आधुनिक भारत दिया हुआ, तो आगे का आप याद कीजिए। अब चलिए लुसेंट जी के बुक से देख लीजिए। लुसेंट जी के में इतिहास में आज जो आपको कंप्लीट करना है आधुनिक भारत में, गवर्नर जनरल पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद 1857 की महान क्रांति है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद जो शुरू है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, और आज जो आपको कंप्लीट करना है 1916 ईस्वी तक, पेज नंबर 47 में दिया हुआ है। और लास्ट में इस तरह से लिखा हुआ है, 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। एग्जाम में पूछा जाता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी, तो 1916 में। और नीचे में एक पॉइंट है चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड, गांधी जी को बिहार जो बुलाए थे चंपारण सत्याग्रह के लिए राजकुमार शुक्ल जी, उसके बारे में दिया हुआ है। पेज नंबर 47 तक कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद पेज नंबर 48 में चंपारण सत्याग्रह और आगे का घटना के बारे में दिया हुआ है। तो 1916 तक आज आपको कंप्लीट कर लेना है। और 1857 ईस्वी की महान क्रांति से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में,
जैसे यहाँ पर आप लोगों को एक बॉक्स मिलेगा 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र से रिलेटेड, तो लिखा हुआ है इस तरह से, दिल्ली बहादुर शाह जफर। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहब, तात्या टोपे, बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह। बिहार का एग्जाम है तो बिहार से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। और बॉक्स को अच्छे से याद कर लीजिए। और यह जो टॉपिक है 1857 क्रांति की प्रमुख केंद्र, एसपीडी जी के बुक से में पहले ही कंप्लीट हो गया है। इसमें आप लोगों को बताए थे कि 1857 की क्रांति का टॉपिक आ गया है और इसको याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 190 से 191 के बीच, पॉलिटिकल साइंस का है। पॉलिटिकल साइंस आज कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम के लिए 10 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया। बिहार पुलिस में पॉलिटिकल साइंस से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम में आप 10 का 10 क्वेश्चन बना लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और वीडियो में आप लोगों को बता ही देते हैं कि कहाँ क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी बताते हैं उस अकॉर्डिंग आप फॉलो कीजिए, एग्जाम में आप सभी क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो पॉलिटिकल साइंस में आज जो आपको यहाँ से कंप्लीट करना है, संसद की वित्तीय समिति है, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, लोक लेखा समिति में कुल कितने मेंबर है? तो 22 सदस्य है, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होता है और 7 सदस्य राज्यसभा से। सदस्य ही बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति में राज्यसभा से सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 7 है और 15 लोकसभा से है, टोटल मिलाकर 22 हो गया। इसके बाद प्राक्कलन समिति में, तो प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा से ही सदस्य होता है, टोटल 30 सदस्य। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है पंचायती राज, तो पंचायती राज को भी देख लीजिए। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस पूरा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्दावली है, इससे आगे का शून्यकाल क्या है, इसके बाद हो गया वित्त विधेयक क्या है, धन विधेयक क्या है, ये सभी पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। संचित निधि क्या है, तो इसको कल कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिया हुआ एक अलग से, जो भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको कंप्लीट करने के बाद पूरा पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो जाएगा और 10 नंबर एग्जाम के लिए यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 209 में। 209 में जो है फिजिक्स का टॉपिक है, प्रकाश आज आपको क्लियर करना है। प्रकाश बड़ा सा टॉपिक है, 3 पेज में है यहाँ पर, लुसेंट जीके बुक में और लुसेंट साइंस बुक से भी आपको कंप्लीट करना है। पेज नंबर 209 में जो है प्रकाश है, प्रकाश के अंतर्गत दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में है। इसके बाद लेंस हो गया, उत्तल लेंस अवतल लेंस, और इसके बाद मानव नेत्र का टॉपिक दिया हुआ है। तो मानव नेत्र में जैसे निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा दर्पण का, कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट है सभी दिया हुआ है, तो इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से। लुसेंट साइंस बुक से भी कंप्लीट करना है और लुसेंट जी के बुक से, दोनों बुक से आपको साइंस कंप्लीट करना है।